2024 पे ओपिनियन लेना चाहेंगे, कौन आ सकता है सत्ता में? मैम ओपिनियन क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरा देश की 140 करोड़ जनता 2047 का विजन देख रही है। तो इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं बनती है कि 2024 में किसका। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में 300 पार, 2019 में 350 पार और 2024 में 400 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि फैसले बड़े करने हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुले मंच से आह्वान किया कि हमको 2047 का विजन, भारत 2047 में कैसे विकसित राष्ट्र होगा, उसके एजेंडे पर काम करना है। और आप क्या मैडम, मैं क्या, पूरी देश की जनता इस समय यही कह रही है, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। 2047 में मोदी जी 99 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे, तो क्या वो सक्षम होंगे मतलब काम करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की विचारधारा पे नहीं है कि उसका एक भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की विचारधारा पे नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी परिवार की धारणा पे चलती है। परिवार का एक नेतृत्व, जब ऐसा नहीं है कि 99 ईयर के हो जाएंगे तो तब बीजेपी में कौन रहेगा, संगठन तो रहेगा, भारतीय जनता पार्टी तो रहेगी। आप लोग की सोच ही ऐसी है कि जो आप लोग को कर्नाटक में क्या हुआ, कल कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हुए, उस पे आप बोलेंगे? वो तो जुबेर क्या है, वो तो साबित कर दिया कि किस तरह की बात की गई है, पीछे से क्या क्या बात की गई है। वो आप प्लीज उसको छोड़ दीजिए ना, वो छोड़ दीजिए ना, वो छोड़ दीजिए सर, वो झूठ। उस पे आप क्या बोल रहे हैं? ये प्रोपोगंडा। मैडम, चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन देती है तो ये पूरा मीडिया, पूरे नेता आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। वही सुप्रीम कोर्ट तो मनीष सिसोदिया का भी जमानत को रिजेक्ट किया, उस पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि नहीं, हम ईमानदार नहीं बेईमान पार्टी हैं। जब भी तो पीएमएलए एक्ट के अंदर आपने कानून ही इस तरह से बना रखे हैं जहाँ पे जमानत नहीं होती। क्या ऐसे कानून बना के आप किसी को भी, मेरे को भी आप जेल में रख सकते हो जब तक चाहोगे? संजय राउत ईडी ने बिल दिया है, पी चिदम्बरम ईडी ने बिल दिया है। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब आप? पीएमएलए क्यों नहीं दिया? राउत क्या है, विपक्षी है, आप पढ़िए, ईडी ने बिल दे के रखा है। आपको कुछ पता है? आगे कहिए। आप ऐसी बात बोल रहे हैं, पी चिदम्बरम को ईडी ने बिल दे के रखा है, मतलब बिल्कुल ईडी ने बिल दिया है। आपने अभी ये बात की कि बिल कैसे हुआ। कल तमिलनाडु का मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम पीएमएलए एक्ट जो है 2019 में पास हुआ है, जिसके अंदर बेल का प्रोविजन हटा दिया गया। पीएमएलए एक्ट के तहत ही कल माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने ये कहा तमिलनाडु के मैटर में कि ईडी और सीबीआई को अगर वो जांच करने के लिए जाती हैं तो अपने अधिकार से जाती हैं, उनके ऊपर कोई भी आप प्रेशर नहीं कर सकते। आप किस टाइप की बात कर रहे हो? मतलब ईडी और सीबीआई आपके यहाँ पहुंच जाए तो लोकतंत्र खतरे में है। मैं इतना नहीं पढ़ पाता जितना ये पढ़ रहे हैं, और मैं बात करते हैं जो कुछ कर्नाटक के बारे में मैडम यही ईडी सीबीआई, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो महाराष्ट्र में ले जाकर ईडी सीबीआई और ये सिर्फ इसलिए किया गया कि किसी को भी आप जेल में डाल सकते हो। मीसा भारती किसी को भी जेल में आप कितने टाइम तक डाल सकते हो, इसलिए पीएमएलए एक्ट के अंदर से जमानत का प्रोविजन हटाया गया। कानून इस तरह से बनाए गए हैं कि विपक्षी को कभी भी जेल में डाला जा सकता है। पीएमएलए एक्ट इस तरह से बनाया गया कि किसी को कितने दिन भी जेल में रखा जा सकता है। और ये भी कानून, लालू प्रसाद यादव ने अपने साथ क्या जुल्म हुआ था, अपनी बेटी के नाम पे मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम पर मीसा भारती अपनी बिटिया का नाम रख दिया था। आपातकाल के दौरान कैसे नेताओं पर क्यों मीसा एक्ट क्या था? उस दौरान जेल में थे जब आज वही लोग गठबंधन के साथी हैं और अपने आप को अच्छा बता रहे हैं। अरे इस कांग्रेस ने इस देश की विपक्ष में इंदिरा गांधी जिस तरह से तानाशाही करती थी, क्या मोदी भी तो इस तरह से तानाशाही कर रहे हैं? अगर आप कंपेयर करते हो मोदी का तो इंदिरा गांधी से करो, इसलिए क्योंकि सरकारें जो थी वो जो भी मेजोरिटी में सरकार होगी और उसका जो मुखिया होगा
वो तानाशाह प्रवृत्ति का होगा और अब मोदी जी भी इसी प्रवृत्ति के हैं। मैडम, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो भारत की 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। उनका स्पीच आप सुनते हैं मैडम, मेरे परिवारजनों, उनके साथ भावनात्मक लगाते हैं। ये चांदी के चम्मच लेके पैदा होने वाले ये क्या जानेंगे लोकतंत्र। इन्होंने तो अपनी सरकार लाल बहादुर शास्त्री चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए थे। मनमोहन सिंह को तो आपने रिमोट कंट्रोल बना के रखा था। मनमोहन सिंह ने सरकार मोदी से बहुत अच्छी चलाई है। पिछले 10 सालों में मनमोहन सिंह के शासनकाल में 7.5% भारत ने ग्रोथ की है। मनमोहन सिंह एजुकेशन सिस्टम अच्छा हुआ है। मैडम मेरी बात सुनिए, 2014 से लेके आज तक शिक्षा है देश में 27,000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिकरण हो गया है। और आजादी के बाद से यही कांग्रेसियों ने क्या किया, क्या बात कर रहे हैं, जिसमें ये बोला गया था कि डीजल की बचत होगी इसलिए इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए। मनमोहन सिंह जी तो लास्ट समय में खुद कांग्रेस को लेकर सोनिया गांधी को लेकर पूरी जो कुछ मनमोहन सिंह सरकार ने किया है, अगर उसको बढ़ा के आप बोले कि ये मैंने किया है। मैडम ये लोग इतने स्वार्थी थे कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो अपने आप को भारत रत्न दे दिए। इंदिरा गांधी ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया। बाबा साहेब अंबेडकर को इन्होंने 1989 में बीपी सिंह की सरकार में भारत रत्न मिला। ये तो हमेशा परिवारवाद को देखते। तो कल हिमाचल में क्या हुआ मैडम, देखा आपने? वीरभद्र सिंह का बेटा रो रहा था। उसने कहा कि इन लोग इतने तानाशाही किए कि मेरे पिताजी को 2 गज जमीन भी नहीं दिए। मतलब ये 2024 का ओपिनियन पोल है, क्या लगता है कौन आएगा? हर बार बीजेपी सरकार। और ये बात कर रहे हो सर मनमोहन, वो मनमोहन नहीं है, वो मौन मोहन है। वो मनमोहन सिंह जी है, उन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला। शी जिनपिंग आए तो सोनिया आंटी मिलने पहुंच जाती थी, ओबामा आए तो सोनिया आंटी मिलने पहुंच जाती थी। कुछ भी हो, सोनिया गांधी और उनका बेटा राहुल गांधी, यही 2 लोग पूरी फॉरेन पॉलिसी, पूरी नेशनल सिक्योरिटी, हर चीज़ ये सिर्फ एक पूरा परिवार देखता था, बाकी सब सिर्फ और सिर्फ टट्टू थे। और आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे जिसने हाई कमांड जो थी वही थी, उसके अलावा किसी को कोई वैल्यू नहीं थी, वो कह रहे हैं। बिल्कुल, आज के टाइम पे IFS जिसने पढ़ाई करी है, हमारे एस जयशंकर जी, वो फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं जी। उसके बाद हमारे हरदीप पुरी सिंह जी, वो पेट्रोलियम मिनिस्टर देख रहे हैं। तो भैया तंत्र ऐसे काम करता है कि जिसने जो चीज़ की पढ़ाई करी है उसको पर्टिकुलर वो चीज़ दिया जाए, ना कि ऐसे कि भैया मेरे बेटे को बैंगन और बर्गर का फ़र्क नहीं पता लेकिन उसको रक्षा मंत्री बना दो, उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दो, उसको प्रधानमंत्री बना दो। सोनिया आंटी बहुत चाहती है कि मेरा बेटा किसी ना किसी तरीके से प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन राहुल गांधी जी खुद नहीं चाहते कि मैं प्रधानमंत्री बनूँ। अरे उनके पास 6 साल बचा, 54 साल के हो गए ना, 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, उनके पास 6 साल बचा है। वो चाहते हैं कि मैं इटली पहुंच जाऊं, पिज़्ज़ा बर्गर खाऊं, लड़कियों के साथ घूमूं आराम से, अपना जो बचा कुचा जीवन है वो ऐशो आराम के साथ बिताऊं। लेकिन सोनिया दीदी मानती क्या है, वो मार के ज़बरदस्ती उनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है। इसीलिए राहुल गांधी जी 400 सीट से आज 4 सीट पे लेकर आ चुके हैं अपने पार्टी को। तो भैया कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। 2024 कांग्रेस इसीलिए लड़ रही है ताकि मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अस्तित्व में बनी रहे। बाकी मुख्य विपक्षी पार्टियों का तो जमाना इनका खत्म हो चुका है। 2024 का ओपिनियन क्या लगता है कौन आएगा सत्ता में, बताओ?